नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी में हुए कुछ बहुत ही बड़े बदलावों पर। आखिर ये बदलाव हैं क्या? और सबसे जरूरी बात, इनका हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा? चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 5.25%। यही है आज की सबसे बड़ी कहानी। ये है हमारा नया रेपो रेट। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी के आने वाले कल के बारे में बहुत कुछ कह रहा है। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ये रेपो रेट होता क्या है? देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में, ये वो ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक बाकी बैंकों को पैसा उधार देता है। अब सोचिए, अगर बैंकों को पैसा सस्ता मिलेगा, तो वो हमें भी तो होम लोन, कार लोन सस्ते में दे पाएंगे ना? इसका सीधा सीधा असर हमारी ईएमआई पर पड़ता है। तो हुआ यह है कि रेपो रेट को 5.5% से घटाकर अब 5.25% कर दिया गया है। यानी कि पूरे 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती, या कह लें 0.25% की सीधी सीधी कमी। और यही इस बार की पॉलिसी का सबसे बड़ा, सबसे अहम एक्शन है। और हाँ, ये सारी जानकारी हम कहाँ से बता रहे हैं? ये सब सीधे 5 दिसंबर 2025 को जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जारी हुआ है, वहीं से है। तो सारी बातें एकदम पक्की हैं। ठीक है, तो रेट कम हो गया, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि आखिर ये कटौती की ही क्यों गई? इकोनॉमी में ऐसा क्या चल रहा है कि रिजर्व बैंक को इतना भरोसा आ गया कि वो ब्याज दरें कम कर सकें? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। तो जो पहली और सबसे बड़ी वजह है, वो है हमारी अर्थव्यवस्था के विकास का एक बहुत ही मजबूत अनुमान। ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी अब सही में रफ्तार पकड़ रही है और आने वाला टाइम काफी अच्छा हो सकता है। 7.3%। जी हां, ये है इस साल के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का नया फोरकास्ट। और जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ज्यादा नौकरियां, लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी और बाजार में ज्यादा रौनक। अब देखिए, जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है, वो है पुराने और नए अनुमान का फर्क। पहले यह अनुमान था 6.8% का, और अब इसे सीधे बढ़ाकर कर दिया गया है 7.3%। मतलब हमारी इकोनॉमी की रफ्तार में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये भरोसा आ कहाँ से रहा है? खैर, इसके पीछे कई घरेलू कारण हैं, जैसे कि खेती किसानी से अच्छी उम्मीदें हैं, महंगाई पूरी तरह से कंट्रोल में है, जीएसटी से सरकार की कमाई भी लगातार बढ़ रही है, और तो और कंपनियों की माली हालत भी काफी मजबूत है। तो ग्रोथ तो एक बात हो गई। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी फैक्टर पर, और वो है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन का हाल। सिर्फ 2%, जी हां, सिर्फ 2.0%, ये आने वाले साल के लिए महंगाई का अनुमान है। और देखिए, जब महंगाई इतनी कम होती है ना, तो सेंट्रल बैंक के हाथ खुल जाते हैं। उनके पास इकोनॉमी को और बूस्ट देने के लिए ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश बन जाती है। और कमाल की बात तो यह है कि महंगाई सिर्फ कम ही नहीं है, बल्कि इसका जो अनुमान था वो भी पहले से काफी नीचे आ गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आगे को लेकर टेंशन कम है, और इसी वजह से पॉलिसी बनाने वालों को खुलकर फैसले लेने का मौका मिल रहा है। तो ठीक है, ग्रोथ तेज है, महंगाई कम है, इन सब बातों को जोड़कर देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, कुल मिलाकर कहें तो रेपो रेट में ये जो कटौती है, वो एक तरह से इकोनॉमी में विश्वास का वोट है। ये इस बात का संकेत है कि भरोसा है कि देश का विकास मजबूत रहेगा और महंगाई भी काबू में रहेगी। ये एक प्रोएक्टिव कदम है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल को देखकर उठाया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और उधार लेना भी सस्ता हो रहा है, तो क्या आने वाला साल हम सबके लिए एक ब्रेकआउट ईयर साबित होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले महीने देंगे, और हम सबकी नजरें इसी पर टिकी रहेंगी।